हाय फैम, व्हाट्सअप। माय नेम इज़ अभिषेक शर्मा एंड बहुत सारे लोग जो मेरे साथ इंस्टा पे जुड़े हुए हैं उनको बताइए कि हम लोग क्या कंटेंट डालते हैं। एंड अब आप क्या करो, आप लोग खाली मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ना शुरू कर दो। एंड बहुत सारे डीएम्स वहाँ पे आते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमें सीखना है, या ये चीज़ आपने कितने टाइम पे करी, या फिर ये पीछे जो जर्नी रही है वो कैसा रहा, और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े रहो। हम धीरे धीरे ना आपको हर एक चीज़ का बताना शुरू कर देंगे कि हाँ आगे हम क्या करना चाहते हैं, आगे आप लोग के लिए क्या चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है वो है सीखने के रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमें सीखना है, तो सीखने में उनको क्या है, बहुत जल्दी है कि ये सीखने में कितना टाइम लगेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आपको कितना टाइम लग गया। ठीक है, तो मेरी स्टोरी जानने से बेहतर क्या है, आप देखो कि आपको क्या चीज़ चाहिए और आप उसको कैसे अचीव कर पाओगे। मैं क्या क्या चीज़ें करता हूँ, मेरा आगे विज़न क्या है, वो सब चीज़ें जानने के बजाय अगर आप अपने गोल पे फोकस रहोगे, लाइक आपको क्या क्या करना है, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए और मेरे लिए भी। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी बच्चे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे मैं डालता हूँ कैलिस्थेनिक्स के रिलेटेड वीडियोस। ओके, तो जिनको कैलिस्थेनिक्स सीखना है, सही में कैलिस्थेनिक्स सीखना है, आपको खाली यूट्यूब पे मेरे साथ बने रहना है। यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर और भी हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है वो पीछे मैं नॉर्मल इंडिविजुअल, लाइक एक बंदा जो जिसने बाई बर्थ या फिर वो एकदम बचपन से वो चीज़ें नहीं सीखी हैं। ठीक है, मुझे पता है उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं। अगर हमने बचपन से सीखा होता तो आज बहुत अच्छे लेवल पे होता। तो छोटे बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे हैं, हमारा गोल, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, जितने भी छोटे बच्चे हैं भाई, अगर उनको कोई बंदा या फिर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को सीख पाएँ और बहुत जल्दी सीख पाएँ, और जो भी एडिशनल हेल्प लगती है उसके आसपास वो चीज़ उनको प्रोवाइड हो पाए। तो हमारा ये गोल है कि हाँ, जो भी छोटे बच्चे हैं वो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, और पेरेंट्स जो लोग ये देख रहे हैं, तो उनको भी यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, अगर आप अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाना चाहते हो और इसका फ़ायदा क्या है, धीरे धीरे हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन हो जाएगी वीडियोज़ के थ्रू, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे मैं नहीं चाहता कि हाँ कोई मेरे साथ आके जुड़े और मैं वीडियोज़ इसलिए बनाऊँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए। ओके, व्यूज़ का इंस्टाग्राम पे हम लोग अलग से करते रहेंगे, क्योंकि ऑडियंस भी हमें चाहिए, लेकिन जो ऑडियंस हमारे पास आ रही है वो इंस्टाग्राम पे मैं उनको सिखा नहीं सकता, ना मैं कुछ बता सकता हूँ अपने बारे में, क्योंकि इंस्टाग्राम एक बहुत हल्का प्लेटफॉर्म है। लाइक वहाँ पे आपको हर एक चीज़ ना एकदम एकदम टू द पॉइंट करके डालनी पड़ती है, तब वो आपको न्यू ऑडियंस की तरफ भेजता है। वहाँ पे आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवा सकते। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अगर अपनी बात बोल पा रहे हो तो लोग सुनते भी हैं, और जेन्युइन जो ऑडियंस है वो आपके साथ जुड़ी रहती है। तो हम अपना सारा काम क्या करेंगे, यूट्यूब के थ्रू आपको दिखाएंगे, और क्या क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं वो चीज़ आपको बताते रहेंगे, क्योंकि हर एक इंसान हर एक चीज़ नहीं कर सकता। हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम आपको क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्या नहीं प्रोवाइड करवा सकते, ये आपको धीरे धीरे वीडियोज़ के थ्रू समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो भी बच्चे हैं जिनको कैलिस्थेनिक्स सीखना है, तो आप सबसे पहले यूट्यूब पे कोई भी एक वर्ड सर्च करो। ठीक है, लाइक कैलिस्थेनिक्स। कैलिस्थेनिक्स अपने आप में है क्या, आप उसके रिलेटेड वीडियोस देखना शुरू कर दो। धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, हाँ इसमें ये मूव्स होते हैं और ये मूव्स हमने सीखने हैं। अब सीखने के लिए आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट लगेगा और कुछ बेसिक स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में होनी चाहिए। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, आपकी बॉडी में आपकी थोड़ी सी पुशिंग स्ट्रेंथ, थोड़ा सा पुलिंग स्ट्रेंथ। बाकी कैलिस्थेनिक्स या कोई भी चीज़ है ना, वो बस एक स्किल है। ठीक है, आप इसको ये नहीं समझो कि हाँ ये हमें आएगा नहीं या हम ये सीख नहीं सकते। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। ठीक, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस में ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 2 साल में हो जाएगा, 4 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा। कुछ बच्चे जो फिज़िकली ऑलरेडी एक्टिव हैं, जिनका ऑलरेडी बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छा है, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। वो फिक्स है उनका कि आप कितना भी मेहनत करोगे आप नहीं सीख पाओगे। तो हर एक चीज़ सबको नहीं करनी है। आप कैलिस्थेनिक्स करो, कैलिस्थेनिक्स का या फिर कैलिस्थेनिक्स के रिलेटेड जो भी फील्ड है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अगर आप स्किल ना भी सीख पाओ ना, तब भी एक फ़िटनेस का जो क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स फ़िटनेस के सबसे करीब है। कैलिस्थेनिक्स का कुछ मतलब नहीं है, बॉडी वेट के साथ आप कुछ भी कर रहे हो कैलिस्थेनिक्स बोला जाएगा। ठीक है, और वो मूवमेंट ना एकदम साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, तो कैलिस्थेनिक्स से जो मैंने फोकस करा, मैंने स्किल्स पे फोकस करा कि हाँ मुझे कुछ भी करना था वो एकदम सफाई से करना है। ठीक, तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कोई बंदा
खाली फिटनेस के लिए आता है कि हाँ मुझे खाली फिट होना है, ठीक, और मुझे कैलिस्थेनिक्स कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा हो जो कैलिस्थेनिक्स सिखा रहा है या फिर वो यूट्यूब पे सीख रहा है, ठीक, अब वो स्किल चाहे ना सीख पाए, उसका एक रूटीन बनना शुरू हो जाएगा डेली, क्या कि वो एकदम जो है ना फिटनेस के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कैलिस्थेनिक्स आपको ऐसे नहीं आएगा। स्किल सीखना एक अलग चीज़ है और बॉडी को फिट करते जाना वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे जो है उनका बॉडी वेट, उनका खाने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल, पहले तो वो नेगेटिव में जी रहे हैं, नेगेटिव में। कैलिस्थेनिक्स करना और स्टार्ट करना, उसके लिए आपको एटलीस्ट ज़ीरो पे तो होना चाहिए। आप ऑलरेडी नेगेटिव में हो, आपको पहले नेगेटिव से ज़ीरो की तरफ लाना पड़ेगा, देन ज़ीरो से धीरे 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 करके आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। एकदम से नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं, आपका पेट बाहर है, एकदम आप स्किल सीखने की तरफ जाओगे, मतलब पॉसिबल है। आप कुछ और स्किल सीख सकते हो, लाइक इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप अलग स्किल सीख सकते हो। लेकिन अगर आप वही स्किल देख रहे हो, लाइक मसल अप करने हैं, आपको ह्यूमन फ्लैग करना है, आपको हैंड स्टैंड्स करने हैं, आपको फ्रंट लीवर बैक लीवर करना है, एटलीस्ट आपको बॉडी वेट थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। आप एकदम वो उस लूप में मत रहो कि हाँ मेरा बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है फिर भी मैं स्किल सीख लूँगा। आप कर लोगे, आप समझ रहे हो, हल्की चीज़ को उठाना ईजी है और भारी चीज़ को उठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है। तो अभी हमने ये सेटअप बनाना शुरू करा अभी के लिए, ठीक है। जो भी बच्चे जिनको भी आना है तो यहाँ पे आके ऑफलाइन मेरे से सीख सकते हैं। ऑनलाइन सब मैं यूट्यूब पे जुड़े रहो, यूट्यूब पे मैं हर एक चीज़ टू द पॉइंट डिटेल के साथ एकदम जो बेसिक चीज़ें हमने खुद करी हैं और जो मैं चाहता हूँ कि हाँ जिसको अगर करना है वो इसी तरीके से करे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि हमारा बैकग्राउंड, मैंने बोला, मैंने बचपन से नहीं सीखा है। उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें थी भी नहीं, लाइक कैलिस्थेनिक्स और ये सब चीज़ें ना अभी आई हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, देखो यार, हम लोग जो इंडियंस हैं ना वो हर एक चीज़ ना फॉरेनर्स की कॉपी करते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली कॉपी करते हैं। वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग चलता था, हमने बॉडी बिल्डिंग को कॉपी करा, ठीक है। अब वहाँ पे क्रॉसफिट, कैलिस्थेनिक्स ये सब चल रहा है, अब हम उसको कॉपी कर रहे हैं। तो इसका एक आप रीज़न समझना, ठीक है। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करी, बॉडी बिल्डिंग में वो उस लेवल पे पहुंच गए जहां हमारा कोई इंडियन अभी तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि यार ये सारी स्पोर्ट ना इवॉल्व स्पोर्ट्स हैं कहीं ना कहीं। मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत जब आप पैसे के लेवल से ऊपर उठ जाते हो कि हाँ अब मुझे पैसे की नहीं टेंशन है, मुझे अपनी बॉडी की तरफ देखना है, तो वहाँ पे अब क्या है वो प्रोफेशनली करते हैं। लाइक अगर वहाँ पे किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो 17-18 साल से ही स्टीरॉइड्स लेना सब कुछ शुरू कर देगा। उसका गोल क्लियर है कि हाँ मुझे एक बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है। हमारे इंडिया में ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो बच्चा है ना वो उसको पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, देन ये सब चीज़ें करना शुरू करेगा। लेकिन जो एक छोटा बच्चा, अगर वो उसको अच्छा करना है, जो जिसकी एज 4 साल से लेके 17 से 18 साल है, उसके लिए बेस्ट है कैलिस्थेनिक्स। क्यों? बॉडी बिल्डिंग भी आप 17-18 के बाद ही स्टीरॉइड्स पे आना शुरू करते हो, लेकिन जो अभी बेस बिल्ड करोगे ना वो आप कैलिस्थेनिक्स के साथ कर सकते हो, ठीक है। और कैलिस्थेनिक्स ऐसा स्पोर्ट है जो 18 के बाद, क्या लोग 40 के बाद भी, मतलब कैलिस्थेनिक्स कुछ नहीं है, बस वो स्किल है, स्किल परफॉर्म करने, आपको जो स्किल अच्छा लगता है वो करना शुरू कर दो, बस दैट्स इट। ये सिंपल सी बात है। और हाँ, हम क्या बात कर रहे थे, लाइक बॉडी बिल्डिंग। अब उन लोगों ने बॉडी बिल्डिंग को करके उस लेवल पे करा, देन उन्होंने देखा हाँ इसके कहीं ना कहीं जो वहाँ देखो वो लोग ना रिसर्च बेस्ड लोग हैं एकदम, वो रिसर्च करते हैं चीज़ों पे। अच्छा यार अब ये करने से ये हो रहा है। अब जो लोग प्रोफेशनली कर रहे हैं वो तो स्टीरॉयड भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, फिर उनके हेल्थ पे क्या क्या असर हुए, है ना। उसके बाद उनकी हेल्थ कितनी ख़राब हुई। क्योंकि जब आप स्टीरॉयड लोगे, आपको क्या है, आपका बॉडी तो बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। प्रोफेशनली वो करना बिल्कुल सही है, मैं किसी बंदे को गलत नहीं कह रहा, ठीक है। प्रोफेशनली अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। हम लोग शायद ना कर पाएँ, या फिर हम लोग, क्योंकि उसके लिए क्या है, मैंने आपको बोला ना, एक इंडियन, एक छोटा बच्चा क्या है, उसको पहले पैसे की रहती है हमेशा कि हाँ पहले यार मेरे पास पैसे हो। तो बॉडी बिल्डिंग अपने आप में बहुत महंगा स्पोर्ट हो गया। कैलिस्थेनिक्स में एटलीस्ट क्या आपको पैसे नहीं लगेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला, अब वो लोग बॉडी बिल्डिंग, प्रो बॉडी बिल्डिंग ये सब छोड़ के अब वहाँ पे नया ट्रेंड चल रहा है लाइक कैलिस्थेनिक्स का। तो कैलिस्थेनिक्स और या फिर बॉडी वेट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत पहले वो लोग ना हर एक चीज़ करके ना जब वो छोड़ देते हैं, वो लोग, हम लोग इंडियन लोग कॉपी करते हैं और वो चीज़ अच्छी होती है, आप ये मानो ना मानो। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एज़ कम्पेयर टू बिल्कुल जो एक पतला सा बंदा जिसको जिसको अपनी बॉडी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, बॉडी बिल्डिंग एक, मतलब इवन हर एक इंसान से ज़्यादा नॉलेज होता है उसको, एक डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि वो अपनी बॉडी को जानता है, अपनी बॉडी के अंदर कैसे कैसे उसने अपने मसल को बढ़ाना है, हर एक मसल की उसको नॉलेज होती है। तो ये नॉलेज वाले स्पोर्ट हैं सारे। ये आप इनको ऐसे मत बोलो कि हाँ बॉडी बिल्डिंग है तो स्टीरॉइड्स के थ्रू जा रहा है, नहीं भाई, उसमें इतनी बड़ी साइंस है, वो हम लोगों के, मतलब हम लोग उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते।
वो फॉरेनर्स स्टडी करते हैं एकदम टू द पॉइंट, फिर वो धीरे धीरे वो जो उनके कोचेज़ हैं वो प्रोफेशनल कोचेज़ हैं। हमारे यहाँ के कोचेज़ की तरह नहीं है, कोई भी आएगा जिम खोलेगा एंड स्टीरॉयड लगाएगा, नहीं। वहाँ पे जो कोचिंग है, जो कोच दे रहा है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो ना लीगल हो, लेकिन वो एक प्रोफेशनल है। लाइक अपने फील्ड में वो प्रोफेशनल है, क्योंकि वो लोग पैसे के लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, पहले आप लोगों को पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद आपको कोई एक स्पोर्ट अगर चुनने को मिलता है आप वो करोगे, देन वो भी एक जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो हम लोग लैक करते हैं एज ए इंडियन, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बोला, जो भी बच्चे जिनको कैलिस्थेनिक्स सीखना है, ठीक है, या फिर मेरा जो बैकग्राउंड है बॉडी बिल्डिंग का भी है थोड़ा सा, क्योंकि एक दो कॉम्पिटिशन में स्टेट का खेला, थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग का नॉलेज भी है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक। बॉडी बिल्डिंग नेचुरली कैसे करते हैं, नेचुरली ये फिज़िक पॉसिबल है, तो ऑनेस्टली इससे बहुत अच्छा फिज़िक पॉसिबल है। यू कांट इवन इमेजिन नेचुरली क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है आज के टाइम में। तो पहले ही जिम जाने से पहले आप लोग क्या कर लेते हो कि हाँ आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ आप स्टीरॉयड नहीं लोगे तो आपका ये सब बनेगा नहीं। तो ये सब एकदम वेग है, ओके। आप नेचुरली कितना पुश कर सकते हो आपको खुद नहीं पता, क्योंकि आपको पुश करवाने वाले या फिर जो आपके आसपास लोग हैं वो सारे वही चीज़ें कर रहे हैं, सब्सटेंसेस ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ उसके बिना नहीं होगा, तो एकदम झूठ है, ठीक। धीरे धीरे करो, और जो भी सीखना है, जिससे भी सीखना है, वो सामने वाला बंदा प्रोफेशनल है कि नहीं है, उसने वो चीज़ करी है कि नहीं करी है, वो एकदम मायने रखता है, ठीक है। अगर उसने नहीं करा एंड वो बोल रहा है, दावा कर रहा है कि हाँ मैं आपको सिखा दूंगा, तो मे बी वो सिखा पाए क्योंकि उसने किसी और को सिखाया हुआ है। लेकिन जिस इंसान ने खुद करा है वो अपनी जर्नी के थ्रू ज़्यादा रिलेट करवा पाएगा आपको, ठीक। तो जैसे मैंने अपना बताया आपको कि हाँ मैं बॉडी बिल्डिंग भी करी है, उसके बाद मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करा, एंड कैलिस्थेनिक्स में कुछ मूव्स जो मैं करता हूँ इंस्टाग्राम पे आपको सबको पता ही है, ठीक है। उसके बियॉन्ड और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, मतलब एक बॉडी बिल्डर को अगर स्विच करना होगा, ठीक, या फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसको खाली फिटनेस से मतलब है, ये आपको प्रोफेशनली सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे स्किल्स खाली जिसको फिटनेस से भी मतलब है ना, वो हम लोगों से ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट गोल है, अगर आपकी बॉडी चलती रही, ये सब स्किल सीखना, ये प्रोफेशनल वे में सीखना, ये फिटनेस से ज़्यादा इवन कई बार आपके लिए टॉर्चर का काम करेगा, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एकदम उसको स्किल को पकाना पड़ता है धीरे धीरे करके, फिर जाके आप कोई चीज़ सीखते हो, एकदम हवा में नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने अब बता दिया आपको कि अब आने वाली वीडियोस में हम लोग एक एक स्किल, या क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बोलना पॉसिबल नहीं होता, हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे करके हर एक स्किल, क्योंकि कोई एक बच्चा भी अगर सीख के जाता है ना, तो मेरे को पहले भी ये एम था कि हाँ अगर हमसे कोई चीज़ सही नहीं हो रही है ना, तो एटलीस्ट हम गलत ना करें। तो इंस्टाग्राम पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कुछ सिखा पाएँ, या फिर कोई बच्चे क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं ऐसा कि हाँ सर ये चीज़ ऐसे करनी है, और हड़बड़ी वाले बंदे हैं ना वो ना आए यहाँ पे, जिनको सब कुछ जल्दी में सीखना। भाई जल्दी में कुछ नहीं है। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो ना लंबे लंबे वीडियोस आएंगे हमारे, और एज इट इज़ रॉ आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है कि मैं इसको एडिट करूँगा बैठ के आराम से, और उसके बाद फिर मैं व्यूज़ के लिए वीडियो डालूँगा, वो नहीं करना हमें, ठीक। इंस्टाग्राम हम चलाएंगे एकदम व्यूज़ के लिए, और उसको किस तरीके से चलाना है उसका भी हम कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे। और आपकी हेल्प बस इतनी चाहिए मुझे कि हाँ हम लोग जो वीडियोस डालेंगे उस पर आपने अपना सपोर्ट, या फिर हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे, और आपसे हमारा रिलेशन ये है कि आपने हमारी इंस्टाग्राम की वीडियोस को बस शेयर करते रहना धीरे धीरे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक कंटेंट पहुंचता है उतना ज़्यादा हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हम कुछ प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको लगता है कि यार जो आप बात बोल रहे हो उसकी ना लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक, या फिर वो उस चीज़ का उतना मायने नहीं। लेकिन मुझे पता है कि हाँ जो बच्चा सीख नहीं पाता, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पे नहीं कर सकते, ठीक, उनके लिए कंटेंट बनाना हमने, ठीक, उनके लिए हमें कंटेंट बना के कहीं ना कहीं, ताकि उनका हेल्प हो जाए, ओके। बाकी बड़े लेवल पे अगर आप सोचो तो कोई किसी की उतनी ज़्यादा हेल्प कर नहीं सकता, इंसान अपनी मदद खुद कर सकता है, ठीक। क्योंकि एक लेवल के बाद आप थोड़ा बहुत तो किसी के लिए हेल्पफुल हो जाओगे, उसके बाद अगर वो उसके अंदर दम नहीं है, वो कर नहीं पा रहा चीज़ें, तो वो अपने कोच के ऊपर मत थोपे, ठीक है। इंसान अपनी हर एक चीज़ जो है वो खुद 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 जिम्मेवार है हर एक चीज़ का, ठीक। अगर वो कर रहा है, अगर उसको कोई चीज़ करनी है तो भाई वो तुम्हें पहले खुद करनी है। एक जो मेंटर का जो रोल है, मैं अभी एज ए मेंटर देखना चाहता हूँ कि हाँ मैं भी क्या क्या चीज़ें हम करवा सकते हैं, क्या हम ये चीज़ हम खुद कर रहे हैं, क्या हम खुद करवा सकते हैं। बहुत सारे बंदे खुद बहुत अच्छा करते हैं लेकिन वो करवा नहीं सकते,
अभी हमारा रोल यही है कि हाँ हम भी देखना चाहते हैं कि हाँ हम लोग किन किन बंदों को क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में आपको ना हर एक मूव, आज तो मैंने बेसिक आइडिया आपको बताया कि हाँ हम आगे क्या क्या करेंगे, ठीक है, और आपको क्या क्या करना है और इस चैनल से आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आने वाली वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, टू द पॉइंट डिटेल के साथ एकदम 15-20 मिनट, आधे आधे घंटे की वीडियोस होंगी, और उसमें ना पूरा का पूरा एक एक मूव, एक एक डाइट, जो डाइट रहती है, ठीक है। क्योंकि ये जो काम है ना, ये अगर आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, अगर आप हवा में करोगे ना तो हो जाएगा, मैं नहीं बोलता कि नहीं होगा, लेकिन टाइम खा जाएगा। वो टाइम लिमिटेड है भाई, ठीक है। टाइम की वैल्यू समझो। जो छोटे बच्चे, मैंने क्यों बोला छोटे बच्चे, भाई वो अभी के अभी स्टार्ट कर दो, आप जितना जल्दी सीखोगे इतना बढ़िया होगा, ठीक है। और सोशल मीडिया, और ये क्यों सीखना है, सीखना इसलिए क्योंकि भाई आज के टाइम में आप खुद देखो अपने आसपास, सोशल मीडिया के अलावा दुनिया नहीं है, ठीक। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आपके अंदर दम है, ठीक है, इसलिए आप एक्टिव रह पाओगे। आप उस पर कैसा भी कंटेंट डालो, लोग आपको कुछ भी बोलें कि हाँ भाई ये ऐसा कंटेंट डाल रहा है, ये वैसा कंटेंट डाल रहा है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास ऑडियंस, आपकी रीच है, तो भाई आप कुछ भी करोगे, आपके पास एटलीस्ट उसको मार्केट करने के लिए बंदे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप अपना, बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो आपके पेज के थ्रू अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑडियंस है तो मतलब इसमें कुछ गलत है ही नहीं, आप समझ रहे हो। अगर आप फिटनेस के एंगल से जुड़ना चाहो तब जुड़ सकते हो, अगर आपको स्किल सीखना है उस एंगल से जुड़ना चाहो तब जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक आर्ट सीखना है, इसमें कितने आर्ट हैं वो हमें, अभी हम लोग भी 2-3-4 चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, 5 चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। सोचो हमें उस लेवल पे चीज़ें नहीं आ रही, ठीक है। तो क्योंकि हमें भी 3-4 साल हो गए, अभी हमें भी उस लेवल पे चीज़ें नहीं आ रही, ठीक। तो आप तो भी बच्चे, मतलब अभी आपने स्टार्ट भी नहीं करा, आप इमेजिन नहीं कर सकते आप हर एक चीज़ की डेप्थ, कितना डेप्थ में जा सकते हो। हमारा फोकस अभी कंटेंट क्रिएशन में भी है, हमारा फोकस खाली स्किल में नहीं। एक बच्चा जो नया आएगा जिसको खाली स्किल सीखना है, खाली स्किल सीखना, आप सोचो वो किस लेवल पे जाके क्रैक करेगा। लेकिन भाई मेहनत और पेशेंस है, अगर पेशेंस नहीं रख सकते आप, फिर आपको चाहिए भी स्किल्स चाहिए, तो आपको स्किल शायद उस लेवल पे नहीं आए, लेकिन अगर आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहोगे, आपको स्किल चाहे ना है, आपको और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। स्किल्स मैटर नहीं करते, आपको जो सीखना है, अगर आप किसी बंदे को फॉलो करते हो या फिर किसी बंदे को देखते हो, ठीक है, उससे आपको स्किल से ज़्यादा वो नॉलेज सीखने को मिलती है, जो आप अपना कोई भी काम कर रहे होंगे आपको उसमें हेल्प होगा, ठीक है। हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं लगता मैं बेस्ट दे पाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी को अपना टाइम दूंगा ना, मैं बोलूँगा भाई मुझे पे करो, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम फ्री में क्यों दूँ भाई किसी को, ठीक है। क्योंकि हमें किसी ने अपना टाइम फ्री में नहीं दिया, तो हम भी अपना टाइम फ्री में ना दें। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, ठीक। जो क्या करते हैं, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 साल में, मैं खुद बोल रहा हूँ कि हाँ बहुत सारे बच्चों को सिखाने की कोशिश करी फ्री में हर एक चीज़ की, हाँ, लेकिन फ्री में ना लोग वो चीज़, लोगों को लगता है कि हाँ फ्री में बंदा ऐसे ही बोल रहा है, इसका कोई वैल्यू है नहीं। मैंने आपको वैल्यू बता दिया, वैल्यू क्या है, ठीक है। अंग्रेज़ कोई चीज़ करते हैं भाई, वो कॉपी करते नहीं करते हैं, इंडियन हम लोग कॉपी करते हैं, और वो उनकी चीज़ सही भी होती है, ठीक है। अभी वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ के धीरे धीरे इन सब चीज़ों में आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई बॉडी बिल्डिंग के अपने कुछ फ़ायदे हैं, फ़ायदे प्रोफेशनली अगर आप उस लेवल पे क्रैक करके, अल्टीमेटली आपको सोशल मीडिया तो करना है। देखा जाए तो इंडियंस को इससे ज़्यादा क्या करना है, मुझे बताओ। सोशल मीडिया आपको नहीं करना। अगर आपको सोशल मीडिया पे नहीं आना है, तो वो जो आपके अंदर वो क्रेविंग क्यों है कि हाँ मैं एक रील डालूँ, मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं डाल रहा। आज के टाइम में जो भी बंदा एक रील डालता है ना, उसको अंदर कहीं ना कहीं से होता है कि हाँ ये रील वायरल जाना चाहिए, ठीक है। जब उसका नहीं जाता, वो बोलता है हम ऐसे ही डालते हैं। नहीं 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 भाई, पूरा आपको पूरा उम्मीद रहता है कि हाँ हमारा रील वायरल जाए या ये सब। तो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से भी सोचना है, तो आप भाई ये मस्ट है ये सब चीज़ें। इसमें आपको, अगर आप यहाँ पे आते हो, आपको कैसे कंटेंट बनाना है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है हम आपको दे पाएंगे, ठीक है। और आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बंदा जो हर एक चीज़ सोच रहा है, ठीक है, उसको कंटेंट भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो वो 3 चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड है। आपको एक ही चीज़ करनी है, क्या, खाली स्किल सीखना है, ठीक है। आपका बाकी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे पूरा, ठीक है। सपोर्ट क्या, क्योंकि आपको बनाएंगे तो हम लोग अपने आप, हमारा यही सोच है कि हाँ भाई आप लोग बन जाओगे, हम लोग बन जाएंगे, क्योंकि हमें बनाने वाले ना वो हमारे ऊपर बैठने चाहिए, तब जाके एक इंसान बनता है, ठीक है। अब हम लोग अपने ऊपर किसी को नहीं बिठा पाए, क्यों,
क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हमें वो सपोर्ट, वो उस लेवल का, क्योंकि सपोर्ट का मतलब खाली ये नहीं है कि हाँ आपने किसी को आके बोल दिया हाँ भाई सपोर्ट है, नहीं भाई, उसके साथ बैठ के उसके साथ आराम से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अपना अपना प्रॉफिट छोड़ के सामने वाले बंदे को प्रॉफिट देना पड़ेगा, तब वो बंदा आपके साथ रुकेगा। जहाँ पे आपको दिखता है कि हाँ सामने वाला बंदा आपके साथ मीन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि हाँ मेरा फ़ायदा पहले हो, उसका फ़ायदा बाद में हो, वहाँ पे उस इंसान को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में क्या चलता है क्या नहीं चलता, धीरे धीरे हर एक चीज़ आपके साथ रिवील होगी। और यहाँ पे अभी के लिए मैंने आपको बोल दिया, आप लोग खाली हमारे साथ जुड़े रहो, हम लोग ना पूरा बेस्ट, जितना बेस्ट हो सकता है मैं पूरा का पूरा अपना दे दूँगा, ठीक है। और आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है, मेरे 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 को आपसे कुछ नहीं चाहिए भैया, ठीक है। अगर मुझे पैसे कमाने हैं या क्या चीज़ें करनी है, मेरे मेरे फिक्स्ड हैं, मेरी वो चीज़ें ना ऑलरेडी मुझे आ रही हैं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे हाँ आपसे एक चीज़ चाहिए, क्या कि हाँ अगर आप मेरे से कुछ चीज़ सीखते हो ना, तो उसके बदले में मुझे एक ही चीज़ चाहिए, क्या कि हाँ वो सीख के आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ करो अपनी लाइफ में, एंड देन कुछ बड़ा बनाओ, कुछ बहुत तगड़ा बनाओ। क्योंकि हमारे पास वो टाइम नहीं है, आप ये बात समझ रहे हो। कोई बंदा कितना भी सोशल मीडिया पे तो बनता है, टाइम मैटर करता है। छोटे बच्चे, जितने भी छोटे बच्चे हैं भाई, वो आओ वो सीखो भाई, तुम लाइफ में क्या क्या कर सकते हो, किस लेवल पे जा सकते हो। वो खाली वही बंदा सोच सकता है जो जो बंदा सोच रहा है कि हाँ भाई मैंने अगर बचपन में स्टार्ट किया होता तो क्या होता। तो ये बात है वही वाली, मैंने बचपन में स्टार्ट किया होता तो क्या होता। बचपन में ये सब चीज़ें, क्योंकि अब भी चीज़ें आई हैं सामने, तो धीरे धीरे टाइम लगा सीखने को। छोटे बच्चे जो भी सीखना चाहते हैं, बड़े तो नहीं सीख पाएंगे उस लेवल पे, लेकिन छोटे बच्चे हैं, जो भी जितने भी छोटे बच्चे हैं भाई, आपका मोस्ट वेलकम है। एंड पेरेंट्स को भी ये एडवाइस करूँगा कि हाँ कहीं ना कहीं आप खाली स्टडीज़ की तरफ इनका एक्सपोजर रखते हो, ठीक है। स्टडी एक पार्ट ऑफ मतलब आपके दिमाग को बढ़ाने के लिए, बच्चे की मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। कितने एग्ज़ाम में वो क्रैक करता है, कैसे वो एग्ज़ाम क्रैक करता है, तो ये इस सब चीज़ों के लिए बढ़िया है। लेकिन आपने अंग्रेज़ों का एक देखा, जो पढ़ता है ना वो खाली पढ़ता है, जो खेलता है ना वो खाली खेलता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हमारे इंडिया में सभी को पढ़ना है, देन किसी किसी को खेलना है। लेकिन हमारा JNK छोड़ के बाकी सारी स्टेट धीरे धीरे अब इस लेवल पे जा रही हैं कि हाँ वो पढ़ाई को छोड़ के पहले खेलने वाली साइड भी देखते हैं। क्योंकि यार जैसे पढ़ाई एक साइंस है ना, धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आती हैं, धीरे धीरे नॉलेज आती है। तो फिटनेस अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, या फिर कोई भी आर्ट सीखना वो बहुत बड़ी साइंस है। इसमें कितने सारे एलिमेंट्स होंगे, उसके अराउंड कितनी सारी चीज़ें घूमती हैं, वो आपको एक खोज के बिना ना बहुत टाइम लग जाता है। यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन ऐसे 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 पड़ी हुई है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एक वो ऐसा नहीं है कि हाँ एक चैनल फॉलो कर लिया, एक पेज फॉलो कर लिया, उसी से सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। हमने सब कुछ यूट्यूब के थ्रू धीरे धीरे करके सीखा। हम हमारे 50-100 चैनल लग गए, है ना, धीरे धीरे सीखते सीखते वहाँ से। वो भी कुछ ज़्यादा नहीं सीखा है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमारे साथ आके लोग करें। और अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है, एंड डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। वो आपको दिखता भी है, इसका मैं फ़ायदा आपको बता दिया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आप सब जगह देख लो, आपको लोग जानना शुरू करेंगे हर एक चीज़। कहीं ना कहीं आप इसको बाद में मोनेटाइज भी कर सकते हो, पैसे भी चार्ज कर सकते हो, हर एक चीज़ मतलब आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और एज ए सर्विस प्रोवाइड कराना हमारा काम क्या है भाई, ठीक है। जो हमारे पास आया है उसको सिखाना, उसका फिर उसका सारा का सारा जिम्मा हमारा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लंबी लंबी वीडियोज़ आएंगी भाई, पूरा का पूरा जितने भी स्किल था जो हमने सीखा है, जो जो बेस्ट वे होते हैं ना उनको क्रैक करने के, मैं पूरे इस वीडियोज़ में डालूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, ठीक है। दोबारा डालेंगे हम लोग वीडियोज़, लंबे वीडियोज़ आएंगे भाई। टेक केयर।